डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष तैयारी की है। दिल्ली सरकार ने बुधवार से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पहले दिन से उद्घाटन, शिलान्यास और जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत होगी। दिल्ली सरकार की कार्यसूची के अनुसार बुधवार को कर्तव्य पथ पर वॉक एंड हेल्थ कैंप से सेवा पखवाड़े का आगाज होगा। त्यागराज स्टेडियम में 5 बड़े अस्पताल, गुरु गोबिंद सिंह, संजय गांधी मेमोरियल, आचार्य श्री भिक्षु, भगवान महावीर और श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के नए ब्लॉकों का उद्घाटन किया जाएगा। बुराड़ी में 150 डायलिसिस मशीनें, 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और नेहरू बाल चिकित्सालय में DEIC सेंटर की शुरुआत होगी। टीबी उन्मूलन के लिए विशेष अभियान और ऑर्गन ट्रांसप्लांट पोर्टल भी लॉन्च होगा। दिल्ली सरकार के अनुसार शुक्रवार को 3 नए पाठ्यक्रम साइंस ऑफ लिविंग, नीव और नरेंद्र मोदी सागा शुरू किए जाएंगे। 29 सितंबर को CM श्री स्कूलों का उद्घाटन होगा, जबकि प्राथमिक कक्षाओं के लिए निपुण संकल्प योजना लागू की जाएगी। हिरणकुदना में 200 मीटर का एथलेटिक्स ट्रैक भी इसी पखवाड़े में बनकर तैयार होगा। 23 सितंबर को नई अंतर्राज्य बसें और POS मशीनें शुरू होंगी और 28 सितंबर को 100 नई बसें और रूट रैशनलाइजेशन योजना लॉन्च होगी। दिल्ली जल बोर्ड 30 सितंबर को ओखला में 564 MLD का STP शुरू करेगा। कोंडली, केशवपुर, यमुना विहार, नरेला और नांगलोई समेत कई इलाकों में अपशिष्ट जल संयंत्र और सीवर लाइन प्रोजेक्ट शुरू होंगे। शनिवार को दिल्ली सचिवालय से ड्रेनेज मास्टर प्लान का अनावरण होगा। नंद नगरी में 175 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और राजपुताना राइफल्स के लिए फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास होगा। समाज कल्याण विभाग IGI स्टेडियम में वृद्धावस्था पेंशन नामांकन और देखभालकर्ताओं के लिए सहायता योजना शुरू होगा। तिमारपुर में नेत्रहीन छात्राओं का छात्रावास, पश्चिम बिहार में वृद्धाश्रम और नरेला में अटल आशा होम का उद्घाटन होगा। नरेला में फायर स्टेशन और 24 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल शुरू होंगे। कला एवं संस्कृति विभाग 19 सितंबर को 1000 मास पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद विकसित भारत के रंग कला के संग कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह आयोजन 19 सितंबर को कर्तव्य पथ लोन में होगा। NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि कार्यक्रम सेवा पर्व की श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी 10 किलोमीटर लंबी कैनवस पेंटिंग, जिसे 12,500 से अधिक पंजीकृत कलाकार, वरिष्ठ पेंटर, पद्म विभूषण, पद्मश्री सम्मानित कलाकार और विद्यार्थी मिलकर बनाएंगे। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सामूहिक कलाकृति बनाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से शुरू होने वाले स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एम्स और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी महिलाओं और बच्चों की स्क्रीनिंग होगी। वहीं कर्तव्य पथ पर रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। एम्स के धानु की प्रतीक्षा हॉल गेट नंबर 3 के पास स्क्रीनिंग, जांच और काउंसलिंग सहित कई दूसरी गतिविधियां आयोजित होंगी। महिलाओं के ब्लड प्रेशर, शुगर, एनीमिया, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, टीबी की जांच, ENT से संबंधित बीमारियों व आंखों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही मोटापे की समस्याओं को भी लेकर जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। सुबह 7 बजे से शिविर का शुभारंभ होगा, जिसमें 1000 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। उधर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन करने और महिलाओं व किशोरियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग का आह्वान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी ने कहा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा शुरू कर रहे हैं। यह अभियान मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में सुबह 6 बजे सफाई अभियान के साथ शुरू होगा। दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर विशेष गीत नमो प्रगति दिल्ली बाल स्वर से राष्ट्र स्वर तक को लॉन्च किया। ये गीत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने तैयार किया है, जिसमें भारत की विविध भाषाओं के स्वर शामिल हैं।
और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीत केवल संगीत नहीं बल्कि बच्चों की भावनाओं और राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। कार्यक्रम में 50 से अधिक सरकारी विद्यालयों ने सक्रिय भागीदारी की। करीब 400 छात्रों ने इस गीत की रिकॉर्डिंग, लेखन, संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में योगदान दिया। इसके अलावा बच्चों ने 300 से अधिक हस्त निर्मित शुभकामना कार्ड भी तैयार किए, जिन्हें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलवाया कि ये सभी कार्ड और गीत वो स्वयं प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। इस दौरान उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद किया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।